Series solutions of second order differential equations, video number 9. Frobenius method, video number 3. Example 2. गॉस हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन हमने लिया हुआ है, इसको x के पावर्स में सीरीज सोल्यूशन में सॉल्व करना है, गिवन दैट गामा इज नॉट एन इंटीजर. पिछला एग्जाम्पल हमने बेसल इक्वेशन का उठाया था, ये सब स्टैंडर्ड इक्वेशन है. स्टार्ट करते हैं. x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स दिस होल मल्टीप्लाइड बाई वाई डैश माइनस अल्फा बीटा वाई इक्वल्स टू 0 नंबर 1. Let y equals to sigma m varies from 0 to infinity cm x to the power k plus m c not equal to 0 b solution. Then y dash equal to sigma m varies from 0 to infinity cm into k plus m into x to the power k plus m minus 1 and y double dash equal to sigma m varies from 0 to infinity cm into k plus m into k plus m minus 1 x to the power k plus m minus 2. Putting these in 1. Putting these in 1, we get जरा इंक डाल लें. तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी, है ना. x माइनस एक्स स्क्वायर y डबल डैश सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k plus m minus 1 x to the power k plus m minus 2 plus gamma minus अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स होल मल्टीप्लाइड बाई वाई डैश माने सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k plus m x to the power k plus m minus 1 माइनस अल्फा बीटा y बोले तो सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm x to the power k plus m इक्वल्स टू 0. इसमें दो टर्म रहेंगे, x इंटू दिस एक्स स्क्वायर इंटू दिस. इसमें भी दो टर्म आएगा, गामा इंटू दिस डैश इंटू दिस. तो चलिए बिखेरते हैं. इम्प्लाइज दैट इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k प्लस m माइनस 1 x की पावर 1 बढ़ जाएगी, x टू दी पावर k प्लस m माइनस 1 हो जाएगा. फिर माइनस सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k प्लस m माइनस 1 x पे 2 पावर बढ़ाना है, x टू दी पावर k प्लस m. गामा से मल्टीप्लाई करिए प्लस सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cm k प्लस m इंटू गामा इंटू एक्स टू दी पावर k प्लस m माइनस 1. स्पेस चाहिए इसलिए सब हेडिंग वगैरह मिटा दे रहा है. और अब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है.
माइनस सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity Cm k प्लस m इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 और x की एक पावर बढ़ाइए x टू द पावर k प्लस m। हो गया भाई? कहाँ तक हुआ? दिस इंटू दिस, ये बचा माइनस सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity Cm इंटू अल्फा बीटा और x टू दी पावर, देखो भाई कहीं नजर इधर उधर ना जाए, k प्लस m इक्वल्स टू 0। इस स्टेप पर पिछले एग्जाम्पल में आपको समझाया था, फिर वही बात बोल रहे हैं कि इस स्टेप पर कई सिग्माज मिलेंगे। जनरल पावर ऑन x मिलेगा, उनकी वैरायटी देखिए। x पे जनरल पावर k प्लस m यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और x पर k प्लस m माइनस 1 जनरल पावर यहां भी है, यहां भी है। इनकी हम ग्रुपिंग करेंगे, पहले छोटी पावर फिर बड़ी पावर, यानी पहले k प्लस m माइनस 1 वाले टर्म लिखेंगे हम। इसको जरा टिक कर लो, नहीं तो इधर उधर नजर पड़ सकती है। ये दोनों है, तो इन दोनों में दोनों के दोनों पॉजिटिव है। सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity Cm बाईं तरफ से कॉमन ले लिया और दाहिनी तरफ से ये हटा लेंगे। अंदर क्या क्या बचेगा? k प्लस m माइनस 1 यहां पे, प्लस गामा इंटू k प्लस m, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, x टू दी पावर k प्लस m माइनस 1। ये रहा। अब k प्लस m वालों को देखिए, इन्हें भी हम डिफरेंट कलर से दिखा दे रहा है। ये लाल वाले, इनमें दो नेगेटिव टर्म है, एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हम नेगेटिव कॉमन लेके लिखे। ये हो गया माइनस कॉमन। सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity Cm, इतना भी कॉमन। अब अंदर क्या बच जाएगा? ये सब हो जाएंगे पॉजिटिव में ना, तो इनको पहले लिख लें। k प्लस m अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इधर हो गया, ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा, और ये वाला हो जाएगा माइनस। कहाँ गया? अरे नहीं यार, ये तो तीनों निगेटिव है बाबा, देखो कैसे बोल दिए थे। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, वो लाल वाला देखो भी निगेटिव, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर उल्टा पुल्टा क्रम करके क्यों लिखना, पहले इसी को लिख लेते हैं। तो ये है k प्लस m माइनस 1, ये हो गया। फिर ये लिख लो प्लस k प्लस m अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा बीटा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, x टू दी पावर k प्लस m इक्वल्स टू 0। Number 2, this is the identity. This is the identity. अब स्टेपिंग, पहला स्टेप इंडिशियल रूट्स। एक ऑब्जर्वेशन, ये मेरा व्यक्तिगत सलाह होता है कि पहले ले लो, पहले वाले सिग्मा में पावर्स कहां से शुरू होंगे? m बराबर 0 रखोगे ना, तो x टू दी पावर k माइनस 1, x टू दी पावर k, x टू दी पावर k प्लस 1, x टू दी पावर k प्लस 2 वगैरह। दूसरे में स्टार्ट कहाँ से होगा? m 0 रखने से, x टू दी पावर k, x टू दी पावर k प्लस 1, x टू दी पावर k प्लस 2, सो ऑन। ये देखो
यानी दूसरे सिग्मा को हम एक स्टेप पीछे खींच सकते हैं। एक स्टेप पीछे खींच सकते हैं का मतलब है कि दूसरे सिग्मा में हम m को m-1 से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका एक इशारा और भी मिलता है, जो रिकरेंस रिलेशन आएगा वो Cm और Cm-1 का कनेक्शन आएगा अगर एक टर्म का अंतर है। तो अगर दो टर्म आगे से शुरू होता ना तो Cm-2 से कनेक्ट होता है। ये एक चेक बैलेंस है, ऐसा देख लो ठीक लगेगा। इंडिसियल रूट्स सबसे छोटी पावर वाले टर्म के कोफिशिएंट को 0 करना होता है। इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ स्मॉलेस्ट power term that is the coefficient of x to the power k-1 से शुरू हो रहा था पहले सिग्मा में पावर की शुरुआत होगी k-1 से और इसमें शुरुआत होगी k से, तो स्मॉलेस्ट पावर x to the power k-1 हुआ। उसका कोफिशिएंट पहले सिग्मा में मिलेगा, दूसरे मत झांकिएगा। पहले में भी कम मिलेगा, m=0 लेने पर। तो m=0 पर कोफिशिएंट आएगा C0 वी हैव C0 पहला वाला भाई ये ब्रैकेट m=0 लेना है। तो जाएगा k इंटू थोड़ा सा ना इसमें मेहनत की जाती है, वो हम भूल गए हैं और उसको हम माटियाएंगे नहीं, इग्नोर नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो कैलकुलेशन का प्रेजेंटेशन है वो फूहड़ हो जाएगा। इस पे नंबर 2 भी नहीं डालेंगे, वो अचानक उतर गया दिमाग से। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो बड़े ब्रैकेट में लिखे हुए क्वांटिटीज हैं उनको हम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। तो पहला स्टार, पहले सिग्मा के बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ मटेरियल, सॉरी बच्चों ये स्टेप जरूरी है, k+m इंटू k+m-1 प्लस गामा इंटू k+m बराबर k+m पूरे में से कॉमन ले लिए तो बचेगा k+m-1 प्लस गामा। ये दो फैक्टर आ गए। नेक्स्ट, दूसरे सिग्मा के बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ मटेरियल k+m इंटू k+m-1 प्लस k+m इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 और प्लस अल्फा बीटा। कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, ये था। इंप्लाइज दैट, देखो k+m का k+m में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो k+m होल स्क्वायर आएगा। फिर k+m इंटू -1 और k+m इंटू +1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आगे क्या बच रहा है, प्लस k+m इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। थोड़ी देर के लिए इसको इस नज़र से देखिए आप, z² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू z प्लस अल्फा बीटा, ऐसा नहीं है, k+m को हमने z लिख दिया तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे ना, z प्लस अल्फा इंटू z प्लस बीटा, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे इक्वल्स टू k+m प्लस अल्फा इंटू k+m प्लस बीटा। ये स्टेप जरूरी है बच्चों, ये भूलना नहीं है।
द आइडेंटिटी इज, अब आप लिखिए द आइडेंटिटी इज सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity cm इंटू k प्लस m इंटू k प्लस m माइनस 1 प्लस गामा, ये दोनों लिख दिए, इंटू x टू द पावर k प्लस m माइनस 1। दूसरे पर आइए, माइनस सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity cm, और इन लोगों का हिसाब आया है k प्लस m प्लस अल्फा इंटू k प्लस m प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई x टू दी पावर k प्लस m, नंबर 2 डाल दीजिए। ये है आइडेंटिटी। अब बारी है इंडिशियल रूट्स की, वो सब समझा चुके हैं। स्मॉलेस्ट पावर कौन सी होगी? k माइनस 1। स्मॉलेस्ट पावर टर्म क्या हुआ? x टू दी पावर k माइनस 1, उसी के कोफिशिएंट को 0 के बराबर इक्वेट करो, तो इंडिशियल रूट्स मिला। इंडिशियल रूट्स इक्वेटिंग टू 0, द कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर k माइनस 1, वी हैव, पहले सिग्मा मिलेगा m इक्वल टू 0 लेने से, c0 इंटू k माइनस 1 प्लस गामा इक्वल टू 0, implies that k इंटू k माइनस 1 माइनस गामा, ऐसे लिख दिए, इक्वल टू 0, since c not equal to 0 by assumption, implies that k equal to 0, k equal to 1 minus gamma. The roots are unequal, the roots are unequal, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 माइनस गामा का है। 1 इंटीजर है, गामा इंटीजर नहीं है, इसलिए 1 माइनस गामा भी इंटीजर नहीं हुआ। एंड नॉट डिफरिंग बाई एन इंटीजर, यही केस इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। केस ए, इंडिशियल रूट्स आर अनइक्वल एंड नॉट डिफरिंग बाई एन इंटीजर। नेक्स्ट, रिकरेंस रिलेशन। आइडेंटिटी में कितने सिग्माज हैं? 2 सिग्मा, दोनों सिग्मा पे x पे पावर है, पावर में m भी इन्वॉल्व है, तो उसी को हम बोलेंगे जनरल पावर। तो ये k प्लस m माइनस 1, ये इस सिग्मा में x के ऊपर जनरल पावर है, दूसरे सिग्मा में x के ऊपर जनरल पावर k प्लस m है। दोनों में स्मॉलर कौन है? ये वाला। इक्वेटिंग टू 0, equating to 0, the coefficient of smaller general power term of x क्या लिखना? वो टर्म लिखो, x की टर्म है सब। अर्थात द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k प्लस m माइनस 1, वी गेट, इसी के कोफिशिएंट को 0 करना है। तो इसका कोफिशिएंट पहले सिग्मा में तो चमक रहा है, साफ साफ दिख रहा है, cm इंटू k प्लस m इंटू k प्लस m माइनस 1। दूसरे सिग्मा में हम खुद के निकालेंगे। शुरू में हम बोले थे ना कि एक ऑब्जर्वेशन ले लिया करो, इसके टर्म्स को लिखे थे, इसके टर्म्स को लिखे थे, और हम आपको बताए थे कि ये लक्षण इसमें ऐसा है कि इसके एक टर्म को हम पीछे कर सकते हैं, यानी m को हम m माइनस 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, m को m माइनस 2 से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इसमें m को m माइनस 3 से नहीं रिप्लेस करेंगे, सिर्फ हम m को m माइनस 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। कारण आपको मालूम है,
इसमें टर्म्स की शुरुआत एक टर्म दाहिने शिफ्ट करके, आगे शिफ्ट करके होती है। तो इसमें जब m की जगह m-1 रखोगे तो फिर कोफिशिएंट क्या आएंगे, माइनस Cm-1 इंटू k प्लस m-1 प्लस अल्फा इंटू k प्लस m-1 प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। तो Cm-1 से रिलेट होने जा रहा है। पिछले वाले एग्जाम्पल में Cm-2 से रिलेट हुआ था, कनेक्ट हुआ था। Cm बराबर हो गया k प्लस m-1 प्लस अल्फा इंटू k प्लस m-1 प्लस बीटा अपॉन k प्लस m-1 दिस होल मल्टीप्लाइड बाई Cm-1। नंबर 3, नेक्स्ट फर्स्ट, अगर ये Cm-2 से कनेक्ट होता तो C1 की वैल्यू अलग से निकाली जाती है, इसमें नहीं जरूरत है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ब्रैकेट में लिख दो विथ रिस्पेक्ट टू k इक्वल टू 0। k इक्वल टू 0 के लिए पहले हम रिकरेंस रिलेशन को मॉडिफाई करेंगे। द रिकरेंस रिलेशन इज Cm इक्वल टू k इक्वल टू 0, इसमें रख दो m-1 प्लस अल्फा इंटू m-1 प्लस बीटा अपॉन m इंटू m-1 Cm-1। अब इसी से इतने कोफिशिएंट्स निकाल लो ताकि जब हम सीरीज सोल्यूशन, इनफाइनाइट सीरीज सोल्यूशन लिखें तो उसमें शुरू के 3 नॉन जीरो टर्म्स दिखें। नाउ C1, ये फार्मूला कहाँ से काम करेगा, ये इससे पता चलता है m इक्वल टू कितना रखें कि ये पॉजिटिव इंडेक्स रहे, नॉन नेगेटिव इंडेक्स रहे, क्योंकि इंडेक्स की शुरुआत 0 से है ना, C0, C1, C2, C3। तो C1 इक्वल टू m इक्वल टू 1 रखिए, इसमें m इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा अपॉन 1 इंटू गामा C0। फिर C2 बराबर क्या होगा, m इक्वल टू 2 रखिए, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, ठीक है ना, m इक्वल टू 2 रखना, और नीचे हो गया 2 इंटू नीचे कुछ गड़बड़ी हो गई है, गड़बड़ हो गया, उतारने में गड़बड़ हुआ, कहाँ गड़बड़ हुआ है, गलत है भाई। और जो माइनस प्लस वाला है उसमें है k प्लस m और k प्लस m-1 प्लस गामा। यहाँ लिखने में गड़बड़ी हुई बेटा, इसको सही करो। और इसके पहले वाला स्टेप भी देख लेना, जरूरत हो तो वहाँ भी सही कर देना। k प्लस m-1 प्लस गामा, ये रहेगा यहाँ पे, तो इधर भी हो जाएगा प्लस गामा। तभी तो गामा लिख दिए, देखो यहाँ पे गामा कहाँ से लिखे, वहाँ गामा था ही नहीं, वो दिमाग में यहाँ पड़ा हुआ है इसलिए लिख दिए। तो अब यहाँ पर भी चेंज आएगा ना, k इक्वल टू 0, m-1 प्लस गामा, ये m बराबर 1 रखने से सिर्फ गामा बचेगा, 1 इंटू गामा। ओके बेटा, इसको देख लेना, ये तो तुरंत दिखाई पड़ रहा है, इसके पहले वाले स्टेप में देख लेना ये गामा कहाँ से छूटा, उसको डाल देना। या अब आगे आइए, 1 प्लस गामा C1। अब C1 की वैल्यू इसमें इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू 1 प्लस बीटा अपॉन 1.2
गामा इंटू 1 प्लस गामा, मन करे तो 1.2 को फैक्टोरियल 2 लिख दो, ना मन करे छोड़ो, और सी नॉट, बस यही छोड़ देना, 3 टर्म इतने से हो जाएगा। द सोल्यूशन इज y इक्वल टू सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity सी एम एक्स टू दी पावर k प्लस m इक्वल्स टू सी नॉट एक्स टू दी पावर k प्लस सी वन एक्स टू दी पावर k प्लस 1 प्लस सी टू एक्स टू दी पावर k प्लस 2 प्लस सो ऑन। शुरू के 3 टर्म्स दिखाने जरूरी होते हैं। इक्वल्स टू सी नॉट एक्स टू दी पावर k कॉमन ले ले फिलहाल, नहीं पहले चलो ऐसे कर, सी नॉट एक्स टू दी पावर k प्लस सी वन की वैल्यू अल्फा बीटा अपान 1 डॉट गामा सी नॉट इंटू एक्स टू दी पावर k प्लस 1, सी टू की वैल्यू प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू 1 प्लस बीटा अपान 1 डॉट 2 इंटू गामा इंटू 1 प्लस गामा और सी नॉट और इंटू एक्स टू दी पावर k प्लस 2 प्लस सो ऑन इक्वल्स टू सी नॉट एक्स टू दी पावर k कॉमन ले लो तो जाएगा 1 प्लस अल्फा बीटा अपान 1 डॉट गामा एक्स प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू 1 प्लस बीटा अपान 1 डॉट 2 इंटू गामा इंटू 1 प्लस गामा एक्स टू दी पावर 2 प्लस सो ऑन। पिछले वाले क्वेश्चन को करते समय ऐसे ही हम किए थे, लास्ट में एक्स टू दी पावर के कॉमन लिए थे, फिर हम कहते सी नॉट को ए से रिप्लेस कर दो तो ये ए, अब बकिया सब यू। एक काम वहाँ भूल गया था इसीलिए हम इसको यहाँ तक खींच के लाए, नहीं के की वैल्यू पहले ही रख दिए होते। के की वैल्यू लिखना भूल गए थे पिछले एग्जाम्पल में, के 2 वैल्यूज है ना, के इक्वल टू एन पहले लिए थे, के इक्वल टू माइनस एन दूसरे बाद में लिए थे। तो लास्ट स्टेप में यहाँ पर के की वैल्यू लिखना हम भूल गए थे, वो आप उसको जरा ठीक कर लेना। तो यहाँ के बराबर 0 रख दोगे तो एक्स टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, तो इसे आप लिख दें इक्वल टू सी नॉट इंटू ब्रैकेट में यही सब 1 प्लस या क्यों हम स्टेप बनाए ना, इसको हटा दे रहे हैं, आप समझ लिए ना बात को ये। और अब हम इसको लिख दें रिप्लेसिंग सी नॉट बाई ए वी हैव y इक्वल्स टू a इंटू यू ऑफ एक्स। सी नॉट की जगह a हो गया और जो बच गया वो u ऑफ x है। तो मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप लिख दीजिए वेयर u ऑफ x इक्वल टू दिस एंटिटी इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये पहला इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आ गया। दूसरे में सी नॉट की जगह b रिप्लेस करते हैं। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, उसके जनरल सोल्यूशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखना होता है। अब आप कहोगे कि सी नॉट को एक बार ए, सी नॉट को ही एक बार बी क्यों ले रहे हो सर? तो देखो इसका जवाब आपको हम दे रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो। एक सोल्यूशन मिल गया? हाँ सर मिल गया। तो बेटा अब शुरू करो तुम फिर से, अब फिर से तुम शुरू करो। लेट y इक्वल टू सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, सी एम मत लिखो, अब डी एम लिख दो, डी एम एक्स टू दी पावर के प्लस एम, डी नॉट नॉट इक्वल टू 0 बी सोल्यूशन। फिर ये सारे काम करो और के की दूसरी वैल्यू के लिए लेके चलो तो उसमें सी नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा? डी नॉट आएगा। तो फिर डी नॉट को रिप्लेस कर दो बी से ये। लेकिन इतना लंबा चौड़ा काम कौन करेगा भाई? हम मैथमेटिक्स के लोग हैं ना, हम लोग थोड़ा स्किल का इस्तेमाल करते हैं। तो बात हम समझ रहे हैं, थियरी का डेप्थ हम समझ रहे हैं, इसीलिए सी नॉट कॉमन लेके चल रहे हैं। एक बार सी नॉट की जगह ए, एक बार सी नॉट की जगह बी रिप्लेस कर देना। नेक्स्ट, सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू के इक्वल टू 1 माइनस गामा। रिकरेंस रिलेशन का जो नंबर 3 नंबरिंग वाला एक्सप्रेशन था
वो हमने झटके मिटा दिया, लेकिन उसको हमने नोट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सी एम इक्वल टू के प्लस एम माइनस वन प्लस अल्फा इंटू के प्लस एम माइनस वन प्लस बीटा अपॉन के प्लस एम इंटू के प्लस एम माइनस वन प्लस गामा कनेक्टेड विथ सी एम माइनस वन ए मल्टीप्लाइड बाई सी एम माइनस वन। अब इसको हम मॉडिफाई करेंगे k इक्वल टू वन माइनस गामा के लिए। द रिकरेंस रिलेशन इज सी एम इक्वल टू के की जगह वन माइनस गामा रखना है, तो वन माइनस गामा प्लस एम माइनस वन प्लस अल्फा इंटू वन माइनस गामा प्लस एम माइनस वन प्लस बीटा अपॉन वन माइनस गामा प्लस एम इंटू वन माइनस गामा प्लस एम माइनस वन प्लस गामा विथ सी एम माइनस वन। इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और जैसा काम इधर हुआ तो वैसे कर लो। इससे C1 निकाल लो, C2 निकाल लो और बस सोल्यूशन ले लो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ना कुछ मैनिपुलेशन होता है। क्यों होता है? सुंदर लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए, सिस्टमेटिक बनाने के लिए। पहला इंडिपेंडेंट सोल्यूशन जो आया था उसी जैसा देखने में लगे, ऐसा कुछ मैनिपुलेशन हम करेंगे। लेट 1 प्लस अल्फा माइनस गामा इक्वल टू अल्फा डैश, 1 प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू बीटा डैश एंड 2 माइनस गामा इक्वल टू गामा डैश। ऐसा मान लिया हमने। कांस्टेंट का मैनिपुलेशन है ये। देन द रिकरेंस रिलेशन takes the form Cm equals to, देखो 1 प्लस अल्फा माइनस गामा ये लेना है, इसकी जगह क्या लेना है? अल्फा डैश। तो ये हो गया अल्फा डैश और क्या बचा? प्लस एम माइनस वन, ये रहा। इसी प्रकार से इसमें 1 प्लस बीटा माइनस गामा की जगह बीटा डैश लगा दिया, बीटा डैश प्लस एम माइनस वन अपान, नीचे आइए, नीचे इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें ऐसे कट मार दो, ये कट गया, ये कट गया, सिर्फ क्या बचा? एम। और इसमें देखो 2 माइनस गामा को गामा डैश लिए हैं तो समझ लो 2 है, तो जाएगा गामा डैश और प्लस एम माइनस वन विथ सी एम माइनस वन। नाउ C1 इक्वल टू एम की जगह 1 रखने से आएगा अल्फा डैश बीटा डैश अपॉन 1 इंटू गामा डैश C नॉट। अगर आपको याद हो पहले वाले सोल्यूशन में C1 आया था अल्फा बीटा अपॉन 1 इंटू गामा C नॉट। C2 इक्वल टू एम इक्वल टू 2 रखिए, 1 प्लस अल्फा डैश या अल्फा डैश प्लस 1 इंटू 1 प्लस बीटा डैश आएगा ना, एम की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग? 2, तो 2 माइनस 1 1 प्लस बीटा डैश और नीचे आ गया 2 ब्रैकेट में 1 प्लस गामा डैश विथ C1 की वैल्यू यहाँ घुसेड़िए, तो कितना हो गया ये? अल्फा डैश इंटू 1 प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इंटू 1 प्लस बीटा डैश अपॉन 1.2 इंटू गामा डैश इंटू 1 प्लस गामा डैश C नॉट। ऐसे ही निकालते चलेंगे।
पिछले वाले में आया था अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू 1 प्लस बीटा अपान 1.2 इंटू गामा इंटू 1 प्लस गामा। तो देखने में सुंदर लग रहा है। द सोल्यूशन इज, ये मैनिपुलेशन क्यों किया, इसका एक जवाब और भी हम देंगे। एक तो जवाब हमने दिया कि पहले सोल्यूशन के साथ हार्मोनी बनाने के लिए, रिदम एक ही रखने के लिए। दूसरा इसका आंसर है स्पेशल फंक्शंस में एक चैप्टर आप पढ़ेंगे, गॉस हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशंस, और फिर वहाँ पे आप इसी तरीके से सोल्यूशन लिखेंगे। तो वहाँ पे यही सोल्यूशन मान्य है। पहला वाला जो हम किए थे वो, और दूसरा वाला जो हम कर रहे हैं यही दोनों मान्य है। इसलिए ये मैनिपुलेशन करना जरूरी है। द सोल्यूशन इज y इक्वल टू सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity cm x to the power k plus m equals to c0 x to the power k plus c1 x to the power k plus 1 plus c2 x to the power k plus 2 plus so on equals to c0 x to the power k, c1 की वैल्यू रखिए, प्लस अल्फा डैश बीटा डैश अपॉन 1 इंटू गामा डैश c0 x टू दी पावर k प्लस 1 प्लस c2 की वैल्यू अल्फा डैश 1 प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश 1 प्लस बीटा डैश अपॉन 1.2 इंटू गामा डैश इंटू 1 प्लस गामा डैश, और फिर c0 x to the power k plus 2 plus so on equals to c0 x to the power k कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा डैश बीटा डैश अपॉन 1 इंटू गामा डैश मल्टीप्लाइड बाई x प्लस अल्फा डैश 1 प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश 1 प्लस बीटा डैश अपॉन 1.2 इंटू गामा डैश इंटू 1 प्लस गामा डैश मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। लास्ट में k की वैल्यू धर दो, k बराबर 1 माइनस गामा के लिए चल रहा है, तो हो जाएगा c0 x टू दी पावर 1 माइनस गामा, ब्रैकेट में यही लिख दो जो लिखा हुआ है, इसको मैं से लिख दे रहा डिट्टो। रिप्लेसिंग c0 बाई b, replacing c0 by b, we have y equal to b into v of x। चलो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक बार ऐसे, वही मैं जो सलाह दिया था कि वेयर u of x इक्वल टू इतना, ये तुम्हें लिख देना चाहिए। तो वेयर v of x इक्वल टू कितना, c0 को छोड़ के x टू दी पावर 1 माइनस गामा इंटू ये ब्रैकेट वाला मटेरियल 1 प्लस अल्फा डैश बीटा डैश अपॉन 1 इंटू गामा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश 1 प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश 1 प्लस बीटा डैश अपॉन 1 इंटू 2 इंटू गामा डैश इंटू 1 प्लस गामा डैश मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब जनरल सोल्यूशन लिखा जाएगा। जनरल सोल्यूशन, तो टाइप ए में हम लोग 2 एग्जाम्पल कर लिए, दोनों में हमने जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन उठाए, नेम्ड इक्वेशन। एक था बेसल इक्वेशन और एक था गॉस हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन। अगले वीडियो में एक हम और ऐसे ही इक्वेशन उठा लेंगे जो स्टैंडर्ड ना हो, नेम्ड ना हो। तो y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, यही है। ए कामा बी बीइंग आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ये रहा। इस वीडियो को यहीं पे रोकें क्योंकि ये पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच।
40 मिनट का वीडियो है, मैंने कहा भी था कि 40 मिनट के आसपास का समय लगेगा हर वीडियो में, हर क्वेश्चन के सलूशन में। थैंक यू वेरी मच।